भाइयों, आज हम बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में कुछ बातें आपके लिए रखेंगे। बाबा साहब का जन्म 1891 साल में महू इस गांव में हुआ था। बाबा साहब एक ऐसे लीडर थे बच्चों कि जिन्हें समाज के लिए बहुत तत्परता रहती थी। उन्हें ऐसे लगता था कि वो स्त्रियों के लिए बहुत बहुत सोचते थे। जैसे शुरुआती में एक स्त्री जब विधवा हो जाती थी तो उसे दूसरा लगन करना ही पड़ता था बच्चों। तब वो भी प्रथा और सती जाने की भी प्रथा थी। सती यानी विधवा हो चुकी उनका पति जब मर चुका होता है तो उसे भी आगे में ढकल दिया जाता था बच्चों। और बहुत सी संतान को 10, 12, 15 ऐसे बच्चों को जन्म देने की प्रथा थी भाइयों। इस पूरे प्रथा को बाबा साहब ने बिल्कुल हटा ही दिया कि उन्होंने बिल्कुल ही स्त्रियों के लिए अपना संविधान में अपना मत डाला। स्त्रियों के लिए कलम बनाई कि ऐसे प्रथाओं को हम ठुकराते हैं। जैसे उन्होंने मनुस्मृति का भी गहन किया, मनुस्मृति फाड़ दी बच्चों। उन्होंने ब्राह्मणों ने ऐसे उसे लिखी थी कि शुरुआत में ब्राह्मण बहुत स्त्रियों के लिए वाइट सोचते थे। और सत्यनारायण में बच्चों स्त्रियों को अर्पण किया जाता है। जब गौर करके सुनो कि जब उनका हिंदू धर्म में जब किसी स्त्री की शादी होती थी तब जो ब्राह्मण को वो स्त्री अच्छी लगी, उस ब्राह्मण उस स्त्री को हवस का शिकार बना देते थे बच्चों। और बाबा साहब एक ऐसा पहलू है जिन्हें समाज के लिए बहुत एक निष्ठा एक तत्परता रहती थी। जब वो छोटे थे, स्कूल में जाते थे तो उन्हें स्कूल में भी पढ़ने का अधिकार नहीं था बच्चों। तुम बाहर जाकर पढ़ो, वही तुम्हारा ठहराव है। और उन्हें बाहर जाके पढ़ने के लिए रहना था बच्चों कि वो बाहर जाकर पढ़ाई करते थे। तो बाकी के बच्चे उन्हें इतने हीन तरीके से बुलाते थे कि उन्हें इतनी बेइज्जती सहन नहीं होती थी बच्चों। इतनी बेइज्जती, फिर भी वो पढ़े। ऐसे पढ़ के वो 10वीं तक 10वीं के मुंबई में वो 10वीं पढ़े और 12वीं भी उसी पढ़े। बाद में वो बीए की डिग्री प्राप्त करे और फिर वो लंदन में गए और वहाँ अपनी पीएचडी कंप्लीट किए बच्चों। पीएचडी कंप्लीट करके आके वो जब आए अपने इंडिया में बड़ौदा संस्थान में नौकरी करने के लिए गए, तब भी वो बैठे तो वहाँ एक माठ हुआ था बच्चों। माठ पानी पीने के लिए बाबा साहब जब जाते हैं तब उसका नौकर बड़ौदा संस्थान का चपरासी वो बाबा साहब को कहता है, आपकी लायकी नहीं इसे छूने की, इस पानी को पीने की। तब भी वह सोचते हैं कि इतनी मैं पढ़ाई करके आया, इतना साहब बना, इतना नौकरी पे लगा, तब भी मेरे को यही आज तक अभी भी दिख रहा है छुआछूत की परेशानी। भाइयों, उनके जीवन से चली आखिर तक रही थी। उनका जीवन बहुत संघर्ष में था बच्चों। ऐसे लीडर एक ही बार होते इंडिया में। दी सिंबल ऑफ नॉलेज करके उन्हें कहा जाता है। और वो रात रात दिन पढ़ते थे भाइयों। अपने समाज के लिए उन्होंने एक दिन संविधान लिखा और बौद्ध धर्म दिया दलितों के लिए और सभी हिंदू जनों के लिए। सो भाइयों, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।